सेठ मनीराम की सोने की दुकान थी। उनकी दुकान में बिल्लू काम करता था। सेठ मनीराम, उसके बेटे और पत्नी को अपनी सोने की दुकान पर बहुत अहंकार था। सेठ मनीराम का परिवार बिल्लू के परिवार को कभी भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। कहीं से भी उठ के आ जाते हैं पैसे मांगने। इन भिखारियों को गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। साहब, वो भी तो इंसान है। हाँ तो अपने पैसे दे दे। बड़ा आया इंसानियत दिखाने वाला। काम कर अपना चुपचाप। इस बिल्लू के पीछे ना पड़ो तो हमेशा काम चोरी करता है। मालकिन, मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा हूँ। मुंह मत चला मेरे से। जा, सेठ के लिए पानी लेके आ। जी लाया। सेठ जी, मैं भी खाना खा के लेटा हूँ। देखो तो जरा कैसे मरा जा रहा है काम बंद करने को। सेठ के खाना खत्म होने से पहले तू यहाँ होना चाहिए, समझा? पापा, होली आने वाली है। मेरे सारे दोस्त पिचकारी और रंग खरीद रहे हैं। मुझे भी चाहिए रंग और पिचकारी। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। मैं सेठ जी से मांग के तुम्हारे लिए पिचकारी खरीद दूंगा। कब मनाओगे आप? पता नहीं, पर मैं जल्द ही तुम्हारे लिए पिचकारी ले आऊंगा। पापा, मुझे इस बार गांव में सबसे महंगी पिचकारी चाहिए। हाँ जी, देख लो, पिछली बार सिर्फ 3000 की पिचकारी थी मेरे सोनू की। वो हेडमास्टर के बच्चों ने 6000 की पिचकारी ली थी। हमारी तो सोने की दुकान है। हम इस गांव के सबसे अमीर लोग हैं। फिर भी हमारा बेटा सिर्फ 3000 की पिचकारी चलाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी इस बार। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? इस बार हमारे पास इतना सोना है कि सोनू को मैं सोने की पिचकारी बना के दूंगा। गांव में क्या, पूरे देश में सबसे महंगी पिचकारी होगी हमारे सोनू के पास। सेठ जी, होली आ रही है। बच्ची को पिचकारी और रंग खरीदना है। इस बार तनख्वाह थोड़ी जल्दी मिल जाती तो अच्छा होता सेठ जी। पिछली बार भी मैंने तुझे जल्दी पैसे दिए थे ना। हर महीने का ये नाटक हो गया है तेरा। हाँ, पर पिछली बार तो मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने पैसे मांगे थे सेठ जी। कभी बीवी, कभी बच्ची, बस पैसे मांगने आ जाता है। अगर पैसे जल्दी चाहिए तो काम भी ज्यादा किया करो। आज से तुम मालकिन को घर के काम में भी मदद करोगे, समझ गए? बिल्लू अपनी बेटी की खुशी के लिए सेठ की बात मान गया। वो मालकिन को सुबह शाम घर के काम में मदद करता और दिन में सेठ की दुकान में काम करता था। बिल्लू ने अपनी जी जान लगा दी और हफ्ते के अंत में मालकिन ने बिल्लू को बस 200 रुपए दिए। मालकिन, 200 रुपए में तो कुछ नहीं मिलता आजकल। मैंने सेठ जी से 1000 रुपए मांगे थे। तूने 200 रुपए के लायक ही काम किया है और तुमको कौन सा हजारों का सामान खरीदना है? अपनी औकात के हिसाब से 50 रुपए की पिचकारी और रंग ले जाओ। मालकिन, आपका भी तो बेटा है। आप उसके लिए सोने की पिचकारी बनवा रही हैं और मेरी बेटी के लिए 50 रुपए की पिचकारी ले जाने को बोल रही हैं। हाँ, तो मेरे बेटे के पिता की सोने की दुकान है। गांव का सबसे अमीर आदमी है वो। तेरी बेटी का पिता एक नौकर है, नौकर। पापा, आप आ गए? मेरी पिचकारी लाए आप? और रंग और होली की मिठाई? बेटी, मुझे माफ करना, पर मैं बहुत छोटी सी पिचकारी ला पाया हूँ तुम्हारे लिए। वाह, कितनी सुंदर पिचकारी है। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए इतनी सुंदर पिचकारी लेके आए। पापा, उठो उठो, ये आप कैसे पिचकारी ले आए? क्या हुआ बेटी?
क्या हुआ पिचकारी को? पापा, उस पिचकारी में चाहे कोई भी रंग वाला पानी डालो, उसमें से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है। बेटी, मैं तुम्हें दूसरी पिचकारी लाके दूंगा शाम को। अभी तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो, जाओ। बिल्लू पिचकारी से 2 बाल्टी सोना निकालता है। बिल्लू सोचता है कि वो सोना दिखा के पिचकारी सेठ को बेच देगा और कुछ पैसे कमा लेगा। पर इससे पहले कि वो सेठ के घर पहुंच पाता, बिल्लू की बेटी के साथ खेलते हुए सेठ के बेटे को सोने की पिचकारी के बारे में पता लग गया और वो भागते हुए अपने पिता को बिल्लू के घर लेके आया। बिल्लू, मैंने सुना है तेरे पास कोई जादुई पिचकारी है। तू मुझसे इतनी बड़ी चीज छुपा रहा था। नहीं सेठ जी, मैं छुपा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो पिचकारी लेके आपके पास ही आ रहा था। हाँ, तो ला दे, पिचकारी दे मुझे। आपको उस पिचकारी के पैसे देने पड़ेंगे सेठ जी। अपने मालिक से पैसे मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको भी नहीं आती मुझसे इतना काम करवाते हुए। जबान चलाता है बिल्लू। एक जादुई पिचकारी मिल गई तो मुझसे जबान लड़ाएगा। 2 कौड़ी का है ये आदमी। मैं इस पिचकारी की मदद से तुझ जैसे 100 बिल्लू खरीद सकता हूं। ये टूटी फूटी पिचकारी क्यों ले आए हो आप? अरे मेरी प्रिय, ये टूटी फूटी पिचकारी हमें इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाने वाली है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? देखती जाओ तुम बस। इस पिचकारी से सोना निकलता है, शुद्ध सोना। क्या सच में? तब तो पूरी दुकान पे मारिएगा ये पिचकारी। पूरा दुकान ही सोने का बन जाएगा। सेठ पूरी दुकान पर पिचकारी मारता है और सब सोने का बनने की जगह पर गोबर का बन जाता है। सेठ की बीवी उसे चिल्ला चिल्ला के रोकती है। उसकी बीवी की तरफ देखते हुए वो पिचकारी का गोबर वाला पानी बीवी और बेटे के ऊपर पड़ जाता है। बिल्लू अपने 2 बाल्टी सोने को बेच के बहुत अमीर बन जाता है। वो अपने लिए एक बड़ी गाड़ी, बंगला और दुकान खरीद लेता है और सेठ मनीराम अपनी गोबर की दुकान में अपने गोबर की बीवी और बेटे को देखते हुए रोता रहता है।